पीछे वाला जो रास्ता है ना वो बंद कर दिया हुआ है, और ये जो बीच में से जगह थी वो भी बंद कर दी है। तो मतलब हमें तो अब नीचे जाकर वापस, यहाँ से नीचे वापस जाकर उस तरफ से आना पड़ेगा। मगर मैं हत्थी मत्थे वाले रास्ते से नहीं चढ़ना चाहता भाई, क्योंकि हत्थी मत्थे वाले रास्ते से चढ़कर ना मेरे को मरना नहीं है। तो हत्थी मत्थे वाले रास्ते से चढ़ने से अच्छा मैं यहाँ से वापस जाकर उस तरफ वाले रास्ते से भवन का रास्ता पकड़ लूँ। अभी जैसे मतलब मैं ना बेंच से खड़ा हुआ, इतना तेज दर्द हुआ ना, ऐसे मतलब जैसे मेरा पैर हाथ किसी ने तोड़ दिया भाई। अचानक से इतना तेज दर्द हुआ। तो यहाँ आप नज़ारा देख सकती हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। और मैं टिकट करवा कर आ गया हूँ। यार पैर में बड़ा गड़ रहा है भाई, अब पहले नहीं गड़ रहा था जब मैं बैठा नहीं था। तो मतलब बैठना नहीं चाहिए, बैठने मतलब होता है। मैंने भवन का रास्ता पकड़ लिया, भवन चढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो भवन का रास्ता थोड़ा स्मूथ है, क्योंकि भवन के रास्ते में वो वाले पत्थर नहीं लगे, पत्थर जो थे ना वो नहीं लगे। इन लोगों की बदमाशी चालू हो चुकी है, बदमाशी। कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो गाइस ये देखें पैकेट कैसे फूल गया हुआ है, मैं घर से लेकर आया था ये, और हालत देखो अभी इसकी। तो यहाँ से भवन 1.5 किलोमीटर दूर है और 10 बज गए हैं। तो मैं 9 बजे अखबार से चलना शुरू हुआ, और मतलब 1 घंटे में मैंने 4.5-5 किलोमीटर कर लिया। और थकान हो रही है यार, पैर दर्द हो रहे हैं क्योंकि ठंडी है ना। पर चलना तो पड़ेगा, चलते चलते पहुँच ही जाएंगे। अब भूख भी लग रही है, खाना खाऊंगा, बस खाना खाना है बस। अब खाना खाने का भूख लगी है बहुत तेज यार। भूख लगी थी तो सामने खाने मतलब कैंटीन था, पर कैंटीन बंद हो गया यार। भूख लग रही थी बड़ी खींच के। हाँ। अब चलते रहना पड़ेगा, सीधा भवन में, सामने भवन है। सुकून मिल गया भाई। सामने भवन है। तो भवन पहुंच चुके हैं गाइस। भवन सामने भवन है, और अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा आराम मिल रहा है। अभी आधा घंटा इधर उधर घूमने में लग जाएगा, नहाना भी है तो देखते हैं। फिर यहाँ से सामने वाले रूट से भैरव बाबा जाएंगे उधर से, और यहाँ वाला ये रोप वे है, इधर आपको दिखाई देगा थोड़ा सा। तो ये यहाँ से तारें जा रही हैं, ये रोप वे है, ये यहाँ से ऊपर जाता है पूरा रोप वे। तो मैंने प्रसाद ले लिया हुआ और अब जा रहे हैं भवन की तरफ। देखते हैं तो नहाने का क्या सिस्टम है, नहाना है कि नहीं नहाऊंगा। बिना नहा नहीं जाने का मन कर रहा है, और ठंडी बहुत है, देखते हैं। तो यहाँ पे भवन बहुत अच्छा लग रहा था, बट सॉन्ग बहुत बज रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से म्यूट कर दिया। गाइस मैंने नहा लिया, और नहाकर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बहुत ठंडा पानी था यार। 2 सेकंड सर में पड़ा ना, सुन्न हो गया भाई, सब कुछ सुन्न हो गया। पर नहा लिया मैंने, अब जुकाम ना आ जाए बस, क्योंकि कपड़े भी सही से नहीं पहने थे, मतलब मैंने नीचे चप्पल नहीं पहना इस वजह से। और अब चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। और ये जो न्यू लॉकर है उसको भी देखता हूँ मैं, तो वीडियो बना के मैं अभी रख दूँगा। तो जाकर दर्शन कर आऊँगा, देखता हूँ, अब आगे जाते हैं। तो मैं नीचे वाले लॉकर में जा रहा हूँ, और क्या सोचती हूँ। तो सो गाइस दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन है। और अब जा रहा हूँ मैं घर की ओर, भैरव बाबा की ओर।
निकलते हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है, अगर कोई भोजनालय खुला हो तो खा लूँ पहले मैं, क्योंकि भूख बड़ी तेज़ है यार, बड़ी तेज़ लग रही है मेरे को। चलो आगे चलते हैं। पीछे माता रानी का भवन, और अब मैं भैरव बाबा की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता मैंने ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बिताया, और ज़्यादा ना सोचा ना ज़्यादा कुछ किया, बस हंसी खुशी माता रानी का नाम लेते लेते चलता रहा। बहुत जल्दी दर्शन हो गए। 7 बजे चलना शुरू हुआ था, 12 बजे मैं भवन पहुंच गया। और आप खुद सोच लो कितनी जल्दी पहुंच गया मैं। नहीं, भवन से भी 12 बजे दर्शन हो गया। मतलब 7 से 5 घंटा, 5 घंटे में नीचे से ऊपर और भवन का दर्शन पूरा। और अभी भी पूरे 12 नहीं बजे, 1 मिनट 2 मिनट बचा हुआ है। भैरव बाबा चालू तो डरावने रास्ते भी चालू। पूरा अंधेरा अंधेरा कायम है, पूरा अंधेरा कायम है दोस्तों, पूरा अंधेरा कायम है दोस्तों। इतना लंबा चक्कर मारने से अच्छा भाई सीढ़ी से चढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत कर करके, चाहे जान निकल जाए। भाई भैरव बाबा वाला रास्ता बड़ा सुनसान सुनसान सा है, अंधेरा सुनसान और बिल्कुल डरावना सा। यहाँ लाइट थी, पता नहीं लाइट गायब होगी ये वाली। और ये देखिए गाइस, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? पूरा अंधेरा ही है, अंधेरा। यही है भैरव बाबा वाला रास्ते में, पूरा अंधेरा रहता है। तो ये वाली दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो चुके हैं गाइस। भैरव बाबा जाना है तो थोड़ा जल्दी जाना है। तो वही सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही पकड़ रहा हूँ मैं, देख देख के चढ़ रहा हूँ भाई। मेरे को लंबी सीढ़ियाँ नहीं पकड़नी भाई। वो बंदे 250 या 250 से थोड़ी ज़्यादा थी, उन सीढ़ियों पे चढ़ कर आ रहे। मैं बोला भाई पागल हो गए, उतरने में भी जान निकल जाएगी। इसीलिए जितनी छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ोगे उतना आसान रहेगा। पर अब थोड़ा ही रास्ता बचा, ज़्यादा रास्ता नहीं बचा, तो पहुंचने वाले हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये चुन्नी मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि अभी मैंने माता रानी के पैर पे रिक्वेस्ट करके चढ़ाई है। मैंने पंडित जी को बोला, तो पंडित जी बोलते चलो आगे आगे चलो। मैंने बोला प्लीज़ पंडित जी कर दो ऐसे। पंडित जी ने बड़ी मुश्किल से किया पर कर दिया। पर अब खुशी हो रही है चुन्नी पाकर। भैरव बाबा का भी दर्शन हो गया, कुछ भैरव बाबा हैं उनके भी दर्शन हो चुके हैं, और प्रसाद भी ले लिया, दर्शन भी हो गए हैं। सामने भैरव बाबा हैं, सामने उधर सामने बैठे हैं। और अब थोड़ा आराम करेंगे, फिर जा रहे हैं नीचे की ओर। और अगर सुबह के समय आता तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता। सब धुंधला धुंधला है बस। तो बहुत तेज़ भूख लग रही है अभी मेरे को। खाया तो है नहीं, वही मम्मी ने भेजा था स्नैक्स थोड़ा बहुत, और कुरकुरे भेजा था, चिप्स भेजा था 2, वही खाया है। तो अब आगे रास्ते में खाने के लिए कुछ पड़ेगा तो खाऊंगा। ये वाला जो यहाँ का जो भोजनालय है, यहाँ सामने वाला भोजनालय वो भी बंद है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अब भूखे पेट चढ़ा दिया भाई पूरा। खा लेता, मेरी गलती थी मगर कोई बात नहीं। थोड़ा वक्त मिलेगा, और थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है यार, बड़े वक्त बाद आना। मम्मी को भी लेकर आऊँगा यार, मम्मी भी बहुत वक्त हो गया अभी तक नहीं आया। इतना वक्त हो गया कि अभी तक नहीं आया होगी। तो भैरव बाबा को भी अलविदा बोलने का समय आ चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:35, और पीछे भैया थे, उन्होंने मेरी 3-4 फ़ोटो भेज दी। उन्होंने बोला कि अकेले का फ़ोटो खींचता है। बैठ के उठने के बाद भाई जो पैर में ना दर्द होता है ना भाई, चलते रहोगे ना नहीं दर्द होगा। और जैसी उठे आपका खेल खत्म, समाप्त हो भाई, समाप्त हो, जिंदगी आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ से ढलान चालू हो गई और
सबसे हाईएस्ट एंड पे यहाँ पर हम सबसे हाईएस्ट एंड यही है। और अब यहाँ से पूरी ढलान है, पूरी ढलान। तो पूरा रास्ता अब ढलान ही ढलान। यहाँ पे लोग अपने घर बना के जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं किस बात की खुरुक होती है, वो घर तोड़कर चले जाते हैं। लोगों ने मानता मानकर अपना घर बनाने के लिए लोगों ने पत्थर से घर बनाए होते हैं, और ये लोग आते हैं 2 मिनट देखेंगे नहीं, खुशी देख नहीं पाते ये लोग, सीधा बस फेंको तोड़ो, बस इतना ही रहता है हम लोगों का। तो हम लोग को यहाँ पे हिरन दिखाता है, वही इसकी वीडियो बना ली मैंने। अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को, घर तोड़ के नया घर बना देते हैं, वही किया। अब इन लोगों का खुद का घर नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी आएंगी। यार जिसकी मान्यता है ना, उसकी मान्यता को मान्यता बनकर रहने दिया करो। आते हो तो तोड़ फोड़ मत मचाया करो। अभी जस्ट पीछे जो मेरी फैमिली चल रही है उन्होंने ही किया। मैं मतलब अपने जीन्स के स्लीव्स फोल्ड कर रहा था, उन्होंने तोड़ा और बना दिया घर। मतलब किसी का घर तोड़ कर आप घर बनाने की कोशिश करोगे, वो घर सुखी नहीं रहता कभी, बस आपके ऊपर है वो। मुझे पता नहीं था कि सांझी छत में हलवा और चने का प्रसाद मिलता है, वो भी फ्री। तो खाते हैं इसको, बताते कैसा। बहुत गर्म। तो ये चाय भी फ्री में मिली है। वैष्णो देवी में ये भी सब होता था, मेरे को पता ही नहीं था कभी। भूख लग रही थी गाइस, मतलब बहुत तेज भूख लग रही थी गाइस। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर लंगर होता है पीछे सांझी छत पे, और फ्री में हलवा पूड़ी मिलता है और चाय भी। यार मुझे इतनी भूख लगी थी ना भाई, कसम से। रात के बज रहे हैं 1:40 और अर्धकुंवारी भी दिख गई हैं। और यार अब मैं इतनी जल्दी जाऊंगा, अभी मेरे को पता है कि 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटे का रास्ता है ये वाला। और अगर मैं चला जाऊंगा तो वहाँ पर चालू नहीं हुआ होगा, तो फिर यार मैं बैठा रह जाऊंगा। देखते हैं जैसा ठीक लगेगा उतना अच्छा, वही अच्छा है। वहाँ जाके थोड़ा खाना खा लेंगे, थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेंगे। पावर बैंक में चार्ज, यार मेरा पावर बैंक ना बहुत घटिया है यार, एकदम ना घटिया किस्म का है पावर बैंक यार। एक 10,000 mAh का 10,000 mAh का 6,000 mAh के फ़ोन को 50% चार्ज करके बस ख़त्म हो गया। हो रहे हैं 2:18 और मैं 4 बजे का नाम ले रहा था। भवन में पहुंच गया मैं, मतलब वापस अर्धकुंवारी पहुंच गया। मतलब कल रात को मैं 9 बजे यहाँ पर था, और 9 बजे से वापस घूमकर मतलब 3 घंटा प्लस 2 घंटा। सुबह के बज रहे 4 और मेरे दर्शन हो चुके हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे यात्रा की ओर, और बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके। मतलब मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार ही गया हूँ गर्भ गुफा में, और सिर्फ 3 बारी में ही मुझे एक चक्कर मिला है। अब बंद हो गया है। मैं जल्दी आया तो मेरा 662 था, अभी 650 चल रहा है। मेरा 662 था, और जो 650 वाले तक लोग थे ना, वो आ ही नहीं रहे थे, उनको नंबर ही नहीं पता था, आधे लोग सोए हुए थे। तो उन्होंने बोला लाओ, अकेले हो तो लाओ जल्दी और दर्शन कर लो, वरना आपको लग जाएगा 6 बज जाएगा, क्योंकि दर्शन मतलब अभी भजन चालू हो जाता है। और वैसे जो ऑनलाइन लॉकर का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यार, क्योंकि ना 50 रुपये दो और 3 घंटा आराम से जो करना है घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं रखो। नहीं भैया, तो 3 घंटा आराम से घूमो जो करना है, फिर उसके बाद 1 घंटे का, पर घंटे का अगर आप लेट होते हो तो 15 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा होते जाते हैं। और लास्ट में जाके अगर आप जाओगे तो पेमेंट के वक्त कटता है, तो इस वजह से तो मैंने 50 रुपये दिया, और दूसरा वाला लॉकर रूम बंद था, तो मैंने 50 रुपये देकर अपना 1-1.5 घंटा लगा मेरे को, 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा नहीं लगा, 1 घंटा लगा, बस हो गया मेरा। भूख लग रही है यार, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं अब कुछ खाने पीने वाला मिल ही गया। मैंने लिया एक पानी की बोतल, राजमा और कॉफ़ी। तो टोटल तीनों का मिला के मुझे पड़ा 90 रुपये पड़ा। और खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, तो खाना शुरू करते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी बहुत यार, मैं लास्ट हूँ।
जो आया फिर उसके बाद बंद हो गया सब। अब मैं यही खा रहा हूँ। इसमें तो अच्छी है। ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ये है 526 सीढ़ियाँ, बट ये वाली सीढ़ियाँ ना स्मूथ है, इसलिए मैं उतर रहा हूँ, वरना मैं उतरने वाला नहीं है, उतरने वाला नहीं था भाई। और ये वाली जो सीढ़ियाँ ना सीधी जाके वो मेन 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 जगह पे रुकती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जा ही रहे हैं तो पकड़ ही लेते हैं। 526 सीढ़ियाँ उतर लिया। हाँ, 526 सीढ़ियाँ उतर लिया। नहीं आ गया जहाँ पर बीच में था बीकानेर के सामने, यहीं से मैंने पहला पानी बदल लिया था। मेरे को लगता है भाई मेरा प्लेलिस्ट मुझे मार डालेगा, पक्का मारने का प्लानिंग बना के रखा है भाई बंदे ने, फील्डिंग सेट करके रखी है, इतने मस्ती भरे गाने रखे पड़े हैं मैंने, जब उसको सुनाना ही सैड सॉन्ग है। माता रानी सीढ़ी खत्म करवा दो बस, ये वाली सीढ़ी खत्म नहीं, और ये सामने और आगे है देखो 180 सीढ़ी थी ये, आगे 180 सीढ़ी नहीं है, ये करीबन 200-400 सीढ़ी है। नीचे उतर के पता चलेगा कि नीचे लिखा होता है कोड वर्ड। यार गलत जगह से आ गया, सीढ़ी सीढ़ी आया उधर, पूरा बालगंगा का जो स्विमिंग पूल वाला एरिया था वही छूट गया। अब क्या करें, अब यहाँ से यहीं पर ही बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। कोई गल नहीं, क्या बात। तो यहाँ पानी के अंदर मछलियां हैं गाइस, मछलियां ये रही देखो। ठंडा लग रहा है पर कोई बात नहीं, मेरे को पानी भरना है तो मैं पानी भरने आया हूँ। 6:19 हो गए हुए हैं, धूप अभी तक मतलब रोशनी नहीं आई अभी तक, और मैंने बालगंगा का पानी ले लिया है। चलता हूँ बाहर की तरफ, अब मतलब 7 बजे से पहले तो बाहर नहीं निकलूँगा, 7 बजे निकलूँगा और बस पकड़ के सीधा गाँव का। तो 6:30 बजे निकल चुके हैं गेट से बाहर, एग्जिट हो गया, अभी बस स्टैंड से एग्जिट हुआ, एग्जिट वाला एरिया। तो अब चलते चलते आधे घंटे में वहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी पकड़ के घर। तो यार थकान नहीं हुआ, बस जो मेरा पैर है ना उसकी हालत बिगड़ चुकी है पूरी, और दोनों पैर खराब हो गए, तो बड़ी दिक्कत है। होने लगी रोशनी, हम भी चले अपने सफ़र को ख़त्म करने। अब अच्छा नहीं लग रहा कि जा रहा हूँ, टांगों में दम नहीं है, एक और चक्कर मार देता तो मज़ा आ जाता पर टांगों में उतना दम नहीं है अब। तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो अभी मैंने जो चप्पल और जुराब पहनी ना, उसके बाद जो आराम मिल रहा है ना भाई, वो आराम अलग है भाई, कसम से इतनी शांति मिल रही है ना, वरना पैरों के तले तो गायब हो गए थे भाई पहले की तरह से। भाई मैं सीढ़ियों से उतरा ना, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, और कोई बात नहीं है। इस नज़ारे को मैं थोड़ी देर और बैठ के निहारना चाहता हूँ, पर जाना पड़ेगा। तो बाय माँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, और आपको पता ही है मेरी सिचुएशन का क्या हाल है, तो उसका भी ख्याल रखना। मिलते हैं वापस, कभी मिलना होगा तो। इतना बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतने जल्दी सारे दर्शन, मेरे को हर एक दर्शन मिले हैं, हर एक मंदिर का दर्शन मिला है, ये नहीं है कि एक भी मंदिर छूटा हो, सारे मंदिरों के दर्शन मिले हैं। तो माँ ने बुलाया तो था। जो अर्धकुंवारी में फैमिली मिली थी ना मुझे, वो चौथी बार मिल रही है भाई मुझे। अर्धकुंवारी में मिली, अर्धकुंवारी के बाद बीच में जब हम लोग, मैं खाना खाने रुक गया था, वो लोग आगे निकल गए थे, बट वो बीच में मिले, फिर ये बालगंगा के सामने मिले, और अभी फिर ये फैमिली अभी मेरे को वापस मिली। मतलब डेस्टिनी इज मैजिकल। अभी एक चाय पीनी पड़ेगी, चाय पीते ही थोड़ा ब्रेन चलेगा, फिर उसके बाद
गाड़ी में बैठेंगे। तो मैंने बांधने के लिए लिया था एक्स्ट्रा, तो बांध देता हूँ, फिर चलते हैं। तो मैंने ये वाला बांध दिया अपना, और अब जाने का समय आ चुका है। चलते हैं धीरे 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 करके। बस अब घर की ओर चलते हैं और ध्यान रखते हैं अपना और अपने परिवार का। जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, जो बीत गया बीत गया। अब बस ध्यान रखते हैं। मतलब बस में, रेलवे बस में आगे जहाँ से कल मैं चढ़ा था, और पैर हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं यार। उठाया अभी जब मैं थोड़ी देर सो गया था बस में और थोड़ा आराम किया तो थोड़ा ठीक लग रहा था। उठ रहा हूँ तो बड़ा दर्द कर रहा है। जा रहा हूँ रेलवे मोड से, बस पकड़ूँगा, घर जाऊँगा। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ मैं, घर जाके सो जाऊँगा। तो ये आप लोग